गुरुदत्त साहब का असली नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। प्यार से लोग उन्हें गुरुदत्त पुकारते थे। तब 1964 के 10 अक्टूबर उनकी लाश मिली तो हर कोई चौंक गया। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि गुरुदत्त ने आत्महत्या की है। कुछ ने ऐसे ओवरडोज के कारण मौत माना। गुरुदत्त को लेकर आत्महत्या की चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि वह इससे पहले 2 बार ऐसी कोशिश कर चुके थे। हालांकि उनके बेटे वरुण भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर गुरुदत्त हमारे बीच नहीं है। 9 जुलाई 1925 को ब्रिटिश राज में पादुकोण, कर्नाटक में पैदा हुए गुरुदत्त साहब ने बॉलीवुड को प्यासा से लेकर कागज के फूल, चौधरी का चांद और साहिब बीबी और गुलाम जैसे बेहतरीन फिल्में दी। 50 और 60 के दशक के तमाम कलाकारों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि यह दिग्गज कलाकार की 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में मौत हो गई। मुंबई के पेडर रोड स्थित किराए के घर में गुरुदत्त की लाश मिली थी। बताया गया कि उनकी मौत बहुत अधिक शराब पीने और नींद की गोलियां लेने के कारण हुई। लेकिन मौत को लेकर शंकाएं तब भी जाहिर की गई थी और आज भी उनकी मौत इंडस्ट्री के लिए एक सवाल पैदा कर रही है। दूसरी ओर गुरुदत्त के छोटे भाई और फिल्म मेकर देवी दत्त ने भी हमेशा से इन संभावनाओं को खारिज किया कि उन्होंने आत्महत्या की है। देवी दत्त ने कई बार कहा कि उनके भाई की नींद नहीं आने की बीमारी थी, इस कारण वह नींद की दवाइयां लेते थे। इसीलिए निश्चित तौर पर यह दुर्घटनावश शराब और दवाइयों को ओवरडोज से ही हुआ। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी में परेशानियों से गुजर रहे थे। उनकी वैवाहिक जिंदगी में प्यार कम और कलेश ज़्यादा बढ़ गए थे। जिन फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में देवी दत्त ने कहा, साहिब बीबी और गुलाम के बाद गुरुदत्त और भाभी गीता दत्त ने समझौता कर लिया था। यह निर्णय लिया था कि 48 पाली हिल में रिडेवलपमेंट के बाद पूरा परिवार एक साथ रहेगा। 9 अक्टूबर 1964 को वह तनुजा रहमान और डायरेक्टर सईद लतीफ़ के साथ अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म बहारें भी आएगी के लिए अपने स्टूडियो में थे। इसीलिए माला सिन्हा जी दिन मद्रास चेन्नई में फंस गई थी, इसीलिए शूटिंग टाल दी गई। देवी दत्त आगे कहते हैं, भाभी बच्चों की स्कूल गई थी, प्रेंटिस टीचर मीटिंग थी। शाम तक दोनों बेटे तरुण और वरुण को भाई के पास आना था। हम कार में घर से निकले। गुरुदत्त ने मुझे बांद्रा से पतंग और मांझा खरीदने के लिए कहा था। वह वीकेंड में बच्चों के साथ पतंग उड़ाना चाहते थे। फिर हम कोलंबा में रुके और उसने बेटों के लिए कपड़े खरीदे, कुछ मेरे लिए भी। इनके बाद हम काजी ब्रोकर के घर शराब की बोतल लेने गए। गुरुदत्त ने उनसे कहा कि वह इन्वेस्टर्स से पैसे वापस ले क्योंकि वह कनीज के कलर प्रिंट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। जब हम यह सब करके घर लौटे तो वह किचन में आमलेट बनाने चले गए। गुरुदत्त के साथ उसने आखिरी सांस को याद करते हुए कहते हैं, किचन में ही आवाज़ लगाकर कहा कि पूरा परिवार साथ रहने लगेगा तो वह उनके लिए खाना पकाएंगे। उसने कहा कि हम 9वीं और 10वीं की मंजिल भी ले लेंगे ताकि वह वहां पर हर शाम सूर्यास्त देख सकें। इसी बीच हमारे चार्टर्ड अकाउंट गोले साहब आ गए। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइनल नोटिस आया है, हमें 2 साल से बकाया टैक्स चुकाने होंगे। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। गोले साहब ने चेतावनी दी कि ऐसा ही चल रहा है तो किसी दिन इनकम टैक्स वाले स्टूडियो, घर और ऑफिस पर छापेमारी भी कर सकते हैं। गुरुदत्त ने तभी मुझसे कहा कि घर चले जाओ। देवी अपनी बातचीत में आगे बताते हैं, वहां से निकलने के बाद घर के नीचे ही मुझे इब्रार अलवी मिले और उसने मुझसे कहा कि भाभी ने यह मैसेज दिया है कि वह बच्चों को नहीं भेज पाएगी क्योंकि बहुत देर हो गई है। नहीं पता कि गुरुदत्त के साथ मेरी वह आखिरी शाम होगी। अगले दिन मुझे खबर मिली कि वह इस दुनिया में नहीं है। मैं आज भी यही कहूँगा कि उसने आत्महत्या